हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अब तक असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं। एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, अच्छा संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना या सभी। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। दूसरा, जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे हम कहेंगे अधिगम का धनात्मक अंतरण, अधिगम का ऋणात्मक अंतरण, अधिगम का शून्य अंतरण, तो अधिगम का परम अंतरण। तो इसे हम अधिगम का धनात्मक अंतरण कहते हैं। अगला, एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है। यह तरीका उपयुक्त नहीं है। समूह वार्तालाप के लिए, प्रोजेक्ट विधि के लिए, प्रदर्शन विधि के लिए या प्रश्नोत्तर विधि के लिए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रदर्शन विधि के लिए। बाकी तीनों में बाल केंद्रित हो सकता है कि समूह वार्तालाप में बालक से केंद्रित टॉपिक को दिया जा सकता है, प्रोजेक्ट में बालक की रुचि वाली प्रोजेक्ट को भी दिया जा सकता है, जबकि प्रश्नोत्तर विधि में बालक को जिस विषय में रुचि हो या उस हिसाब से प्रश्न किए जा सकते हैं। एक अच्छा विद्यालय वह है जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर जोर देता है, जहाँ प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करें और बिना एक दूसरे के सहयोग से वैयक्तिक रूप से सीखें, या जो बालक सामाजिक स्तरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए। अगला है, जो आदर्श उत्तरों को याद करने पर जोर दे। तो एक आदर्श विद्यालय वह है जो बालकों को सामाजिक स्तरीकरण को समझे और कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील और प्रेरणास्पद बनाए रखे। व्यवहार का संवेगात्मक पहलू संबंधित है सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष से, सीखने के भावनात्मक पक्ष से, सीखने के क्रियात्मक पक्ष से या सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से। तो व्यवहार का संवेगात्मक पहलू सीखने के भावात्मक पक्ष से संबंधित है। इसके अंतर्गत व्यक्ति संवेदनात्मक दशा से आसानी से पहचाना जा सकता है। किसने बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? यह अल्फ्रेड बिने है, हार्वर्ड गार्डनर, फ्रांसिस गाल्टन या विलियम ब्लूम है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रयोग हार्वर्ड गार्डनर करते हैं। बहुबुद्धि का प्रतिपादक हार्वर्ड गार्डनर है। उनका विचार था कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुकारकी होता है तथा बुद्धि के 9 प्रकारों को खोजा जा चुका है। अगला है, निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए व्याख्यान विधि को, तथ्य कार्य को, कहानी कथन को या समूह चर्चा को। तो अर्थात जैसे LKG UKG कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को कहानी कथन को ध्यान देना चाहिए। निचली कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को सदैव कहानी कथन को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि कहानियों से बच्चे जल्दी चिंतन विकास होता है। युवा अधिगम निम्न में से कौन पढ़ने में कठिनाई का घोतक नहीं है? अक्षर व शब्द अभिज्ञान में कठिनाई, पठन गति व प्रवाह में कठिनाई, शब्दों व विचारों को समझने में कठिनाई या स्पेलिंग निरंतरता में कठिनाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पठन गति के प्रवाह में कठिनाई होती है और नहीं है, जबकि अक्षर शब्द अभिज्ञान में कठिनाई होती है। शब्दों के विचारों को समझने में कठिनाई होती है, जबकि स्पेलिंग की निरंतरता में कठिनाई होती है। और पठन गति की प्रवाह में कठिनाई एक बालक नए बालक में देखा जाता है, जबकि युवा बालक में यह समस्या नहीं होती है। जब बालक का प्राथमिक स्तर होता है तभी पठन गति एवं प्रवाह में कठिनाई पाई जाती है। मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है वह है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो बाल्यावस्था में मानव विकास के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। बालक का इस स्टेज पर सर्वाधिक विकास होता है, तो इसलिए इसे सुनहरा अवस्था कहते हैं। वह विशेषता सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। आमने सामने की अंतःक्रिया, व्यक्तिगत जवाबदेही कार्यों पर जो या शिक्षक केंद्रित। तो शिक्षक केंद्रित जो पठन पाठन होता है वह सहयोगात्मक नहीं होता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? तो संवेगात्मक गामन काल, मूर्त संक्रिय काल या प्रसव। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जीन पियाजे संवेगात्मक गमक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल और मूर्ति संक्रियात्मक काल और औपचारिक संक्रियात्मक काल की बात करते हैं। संवेगात्मक गमक काल जन्म से 2 वर्षों तक चलता है, पूर्व संक्रियात्मक काल 2 से 7 वर्षों तक और मूर्त संक्रियात्मक काल 7 से 12 वर्ष तक और औपचारिक संक्रियात्मक काल 12 से ऊपर के आजीवन चलता रहता है।
अगला, समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन से कथन गलत हैं? समता की विकास भावना का विकास, यह कथन सही है। धनात्मक आत्मसम्मान का विकास, यह भी सही है। जबकि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, यह कथन हमारा गलत है। तो इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। और जबकि विशेष बालकों को नैतिक आचरण को उठाना, यह भी कथन सही है। अगला, चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्रियात्मक गतिविधि है, भावनात्मक व्यवहार है, संज्ञानात्मक व्यवहार है या मनोगतिक व्यवहार है? तो चिंतन एक मनोगतिक व्यवहार के या प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। चिंतन अनिवार्य रूप से एक मनोगतिक प्रक्रिया है जो किसी की इच्छा के कारण पैदा होती है और इच्छा के संतुष्ट करती है। अगला, मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया है? कर्ट लेविन, C.T. मॉर्गन, लियो फेस्टिगर या हेनरी गोडार्ड? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, कर्ट लेविन ने मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया है। क्षेत्रवादी सिद्धांत में कर्ट लेविन द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत में मनुष्य तथा उसके सीखने की प्रक्रिया का निरपेक्ष न मानकर सापेक्ष माना जाता है। कहा जाता है साथ ही अनुभव के स्थान पर व्यवहार को अधिक बल दिया गया है। पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा है? शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या प्रौढ़ावस्था से? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि यह किशोरावस्था से जुड़ा हुआ है। क्या? संवेगात्मक क्रांति हमारा किशोरावस्था से जुड़ा है। वंशानुक्रमण के संदर्भ में गलत कथन निम्न में से कौन सा है? वंशानुक्रमण बालक का लिंग निर्धारित करता है, यह शरीर संगठन के महत्वपूर्ण में योगदान देता है, यह जुड़वा बालकों को जन्म देने में योगदान देता है, इसमें रुचि, अभिव्यक्ति, पसंद नापसंद, मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि वंशानुक्रमण में रुचि, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद एवं मस्तिष्क के संवेगात्मक भावनाएं नहीं समाहित होती हैं या सम्मिलित नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है। दत्तकार, मौखिक प्रश्न, अवधि प्रश्न, प्रश्न खेल। तो दत्तकार हमारा रचनात्मक अवलोकन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है। रचनात्मक अवलोकन से तात्पर्य या आकलन से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे अधिगम की गुणवत्ता का विस्तार किया जा सके। यह अवधि परीक्षा, मौखिक प्रश्न और खेल आदि पुस्तकें आदि उपकरण माने जाते हैं। विज्ञान में मूल्यांकन पूर्णतया वैज्ञानिक तथा वैकल्पिक परीक्षण होना चाहिए। विद्यार्थियों के क्रियाकलापों में के अंत में होना चाहिए या सभी क्रियाकलापों की एकीकृत भाग होना चाहिए या केवल विषय व प्रत्ययों को शामिल करे तथा प्रक्रिया व आवृत्ति को छोड़ दे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कि विज्ञान का मूल्यांकन सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। बुद्धि समावेश करती है अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, समालोचित चिंतन या विचारशील चिंतन? तुम्हारा बुद्धि समावेश करती है विचारशील चिंतन को। दुर्बलीकरण बाधा है। दुर्बलीकरण बाधा एक कार्यात्मक स्तर पर पाया जाता है। अगला, सृजनात्मकता के बारे में क्या गलत है? सृजनात्मक तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं। सृजनात्मक में लचीलापन होता है, सृजनात्मक सार्वभौमिक प्रत्यय है और सृजनात्मक में अहम का समावेशन होता है। तो इसके में गलत कथन, सृजनात्मक तथा बुद्धि सदैव एक साथ चलती रहती है, यह कथन हमारा गलत है। बाकी सृजनात्मक में लचीलापन होता है, सृजनात्मक में सार्वभौमिकता प्रत्यय होता है या सृजनात्मक में अहम का समावेश होता है। एक चिंतन के रूप में निर्मितवाद है। अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित करता है, अधिगम की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है, सूचनाओं को रटने या प्रत्यास्मरण द्वारा परीक्षण पर जोर देता है या शिक्षक की प्रधान भूमिका पर जोर देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अधिगम कर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने में भूमिका पर जोर देता है। निर्मितवाद या निर्माणवाद कह सकते हैं इसको। अगला, अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थी की तत्परता का आकलन करना शिक्षक के लिए कठिन है क्योंकि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते, तत्परता के अधिकतर तत्व बाह्य रूप से दृश्य नहीं होते, या अभिभावक अपने बच्चों को उपलब्धि के लिए धकेलते हैं, या शिक्षक विद्यार्थी के बाह्य व्यवहार का निर्णय करने में कमज़ोर होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व अर्थात एक साथ उनका विकास नहीं होता है। किसी भी कार्य करने के लिए तैयार रहना ही तत्परता कहलाता है, किंतु इसका आकलन करना एक शिक्षक के लिए बहुत कठिन होता है क्योंकि इसके सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते।
इरफान खिलौना तोड़ता है और उसके अवयव को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है। क्या आप करेंगे? इरफान को कभी भी खिलौने के साथ खेलने नहीं देंगे, सदैव कड़ी नज़र में रखेंगे, या उसकी जिज्ञासु प्रकृति को बढ़ावा देंगे और उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे? उसे बताएंगे खिलौने को नहीं तोड़ना चाहिए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसकी जिज्ञासु प्रकृति को बढ़ावा देंगे और उसके ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे। क्योंकि इरफान खिलौना तोड़ता है तो उसे हम बताएंगे कि यह खिलौना विभिन्न अवयवों के एक साथ मिलकर जुड़ा हुआ है, जिससे वह एक खिलौना बनता है। उसे नई रचना के बारे में बताएंगे। अर्थात अगला, एक शिक्षण विधि है में 2 या अधिक शिक्षक सहयोग पूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं और पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इस प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती के रूप में करते हैं। यह विधि है श्रव्य दृश्य शिक्षण, टोली शिक्षण, दृश्य शिक्षण या वैयक्तिक शिक्षण। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। टोली शिक्षण या समूह शिक्षण कर सकते हैं। टोली शिक्षण की एक सुव्यवस्थित प्रणाली है जिसमें कई शिक्षक मिलकर विद्यार्थियों का एक समूह बनाकर अनुदेशन प्रदान करते हैं, साथ ही विद्यार्थियों को इसके प्रभाव का मूल्यांकन की आवर्ती के रूप में करते हैं। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यह सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीतिक विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान शिक्षा के उच्च स्तर पर पढ़ाया जाता है। अतः विद्यालयों में इसके लिए आधार भूमि तैयार करनी चाहिए। राजनीतिक विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप में स्वीकृत है। राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा। यह नागरिक शास्त्र शब्दावली राज एरा में बनाई गई है, जो कि आज्ञाकारिता और ईमानदारी के साथ जुड़ी हुई है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि राजनीतिक विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप में स्वीकृत है, जबकि नागरिक शास्त्र यह केवल भारतीय परिप्रेक्ष्य में विकसित होता है। राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो उसे स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से सूचना उपलब्ध करानी चाहिए ताकि याद करने में मदद मिल सके। इसे एक ऐसा होना चाहिए ताकि सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सके। इसे विशेषतः इतिहास लिखने में किसी विचारधारा विशेष का अनुगमन नहीं करना चाहिए, या इसमें अधिक लंबी पाठ्य सामग्री को याद करने में बच्चों की कठिनाई होती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए कि ताकि सभी सामाजिक समूहों इससे जुड़ सकें। के अलावा निम्नलिखित कारक में सामाजिक किसके अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण करते हैं? वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देना, या पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने से, या समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करने में, या विश्लेषणात्मक कौशलों को बढ़ावा देने में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार निर्माण करते हैं। बाकी तीनों इसके सहयोगी हैं। जैसे वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कौशलों को बढ़ावा मिलता है और समाज की आलोचनात्मक समझ का विकास होता है और विश्लेषणात्मक कौशलों को भी बढ़ावा मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में गलत है? सामाजिक विज्ञान ऐतिहासिक, भौगोलिक आज समाज के विभिन्न आयामों से संबद्ध है। सामाजिक विज्ञान विद्यार्थी के मूल्य एवं आदर्शों की प्रतिस्थापना करता है। तीसरा, चूँकि सामाजिक विज्ञान प्रतिपाद्य मनुष्य है, अतः एवं सामाजिक संधान की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक व रचनात्मक मस्तिष्क के आधार पर तैयार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में यह कथन गलत है। सामाजिक विज्ञान का प्रतिपज्ञ मनुष्य है, अतः एवं सामाजिक संधान की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। बाकी तीनों कथन हमारे सही हैं। सामाजिक विज्ञान ऐतिहासिक, भौगोलिक आयामों से संबद्ध है, जबकि सामाजिक विज्ञान विद्यार्थियों के मूल्यों एवं आदर्शों का प्रतिस्थापन करता है और सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक एवं रचनात्मक मस्तिष्क के लिए आधार तैयार करता है। अगला, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकें बच्चे के संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग करती हैं? वे ग्रामीण और शहरी उदाहरणों के सम्मिश्रण में अनेक केस अध्ययनों एवं वर्णनों का प्रयोग करती हैं। वे इस संदर्भ में किए गए अनेक सर्वेक्षणों के निष्कर्षों का उदाहरण देती हैं। वे ध्यान भंग होने से बचने के लिए कम तस्वीरों को सम्मिलित करती हैं। वे चतुराई से भारतीय व्यक्तियों एवं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को सम्मिश्रित करती हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि वे भारतीय व्यक्तियों के सामाजिक और राजनीतिक
नैतिक जीवन को संरक्षित करती है। तो आज का यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।